लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बैठक से पहले ही घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस बंगाल में टीएमसी से 6 से 7 सीटें मांग रही है, तो वहीं टीएमसी 2 से ज्यादा सीटें देने को राजी नहीं है कांग्रेस पार्टी को। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि जब सीट शेयरिंग पर ही सहमति नहीं बन पा रही है, तो चुनावों में बीजेपी का मुकाबला कैसे किया जाएगा, वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार के टारगेट को साधने के लिए बूथ मैनेजमेंट से लेकर ब्लॉक स्तर पर जी तोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। दिखाते इसी पर आपको खास रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन में अंदरूनी घमासान, सीट शेयरिंग पर शुरू हुई खींचतान, कांग्रेस टीएमसी में आर पार, बंटवारे का फॉर्मूला कैसे होगा तैयार। लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में अभी से घमासान शुरू हो गया है। बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी और कांग्रेस के बीच कलह शुरू हो गई है। दरअसल ममता बनर्जी कांग्रेस को बंगाल में 2 सीट देना चाहती हैं, जबकि कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही है। इसलिए दोनों पार्टियों के बीच मतभेद अब खुल के सामने आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में अभी कांग्रेस के पास लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें हैं, जिसमें से एक मालदा दक्षिण है, जहां से अबू हमीद सांसद हैं, और दूसरी सीट बहरामपुर की है, जहां से अधीर रंजन चौधरी चुनाव जीतते आ रहे हैं। एक बेस लाइन होना चाहिए। वो देखिए 2021 के असेंबली इलेक्शन में अकेले लड़के तृणमूल पावर में आया और कांग्रेस लेफ्ट से अलायंस करके लड़के 0, पूरा असेंबली में 0। तो जो पार्टी 0 पाते हैं उसका इतना बड़ा बात क्यों? इतना बड़ा एक लड्डू है ना, वो अधीर चौधरी का मुंह पर ऊपर वही होना चाहिए, एक लड्डू। कांग्रेस ने अपनी तरफ से सीट शेयरिंग का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसके तहत बंगाल कांग्रेस ने करीब 12 लोकसभा सीटों की एक लिस्ट तैयार की है। पार्टी के नेताओं का दावा है कि इंडिया गठबंधन इन सीटों पर 2024 का चुनाव आसानी से जीत सकता है। यही लिस्ट बंगाल कांग्रेस के नेताओं ने खरगे और राहुल गांधी को भी सौंपी थी। अब राहुल और खरगे इस लिस्ट को टीएमसी के साथ शेयर करेंगे। इसी लिस्ट के आधार पर 6 से 8 सीट की मांग भी की जाएगी। इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पश्चिम बंगाल को खास तवज्जो दी गई है। वैसे तो ये यात्रा मणिपुर से शुरू होगी। पूर्वोत्तर के राज्यों से गुजरते हुए इस यात्रा का पहला बड़ा पड़ाव पश्चिम बंगाल में होगा, जहां टीएमसी के साथ सीट बंटवारे का मामला बुरी तरह उलझा हुआ है। अब जरा इस यात्रा के रूट को समझ लीजिए। राहुल की ये यात्रा पश्चिम बंगाल के 7 जिलों से गुजरेगी। यात्रा 5 दिनों में पश्चिम बंगाल में 523 किलोमीटर का सफर तय करेगी। कांग्रेस ने इस यात्रा के लिए पश्चिम बंगाल में जो 3 प्रमुख स्थान तय किए हैं, उसमें एक कूच बिहार, दूसरा सिलीगुड़ी और तीसरा मुर्शिदाबाद है। कूच बिहार में अभी बीजेपी का कब्जा है। 2019 में यहाँ कांग्रेस 4थे नंबर पर थी। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ अभी बीजेपी के सांसद हैं और 2019 के चुनाव में कांग्रेस 3रे नंबर पर रही थी। लेकिन मुर्शिदाबाद में अभी टीएमसी के सांसद हैं। यहाँ कांग्रेस पिछली बार 2रे नंबर पर रही थी। बड़ी बात यह है कि मुर्शिदाबाद को छोड़ दिया जाए तो पश्चिम बंगाल की कोई सीट ऐसी नहीं है जहां कांग्रेस 2019 में 2रे नंबर की पार्टी बनी थी। अधिकतर सीटों पर कांग्रेस का वोट लेफ्ट से भी कम था, यानी 4थे नंबर की पार्टी थी। सीट बंटवारे को लेकर बिहार में भी मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस ये जोर शोर से बता रही है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उसकी परफॉर्मेंस आरजेडी से बेहतर थी। आप लोगों की क्या योजना है? कि पिछली बार 9-10 सीट लड़े थे जी, तो उसी के आसपास कहीं होगा फिर से। पिछली, अब जैसे नीतीश जी इधर आए हैं जी, तो इधर से निकल के 2-3 पार्टियां गई हैं, वो लोग भी 10-11 सीट लड़े थे पिछली बार जी। सीटों का बंटवारा आसानी से हो जाएगा। अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं जी, तो कोई ये नहीं, एक आध सीट इधर उधर हो सकता है। उसमें कांग्रेस को जरूरत पड़ी पीछे हटने की तो कांग्रेस पीछे हटेगी। जनता दल और राजद को और वाम दलों को जरूरत पड़ेगी तो उन लोगों को भी पीछे हटना चाहिए। मेन एम है भारतीय जनता पार्टी को हराना। और बिहार में जो स्थिति बनी है नीतीश जी के उस गठबंधन से निकलने पर, कि वहां बीजेपी का 1-2 सीट जीतना भी मुश्किल आज के डेट। कुल मिलाकर सीट बंटवारे पर अभी से सिर्फ फुटबॉल वाले हालात बन रहे हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष ने जिस इंडिया गठबंधन को बनाया है, उसमें अभी तक सीट शेयरिंग पर बात तक नहीं बन सकी है। आए दिन गठबंधन में आपसी मनमुटाव की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में 24 के लोकसभा चुनाव में मोदी से पार पाना इंडिया गठबंधन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।